नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था। तो इसी तरीके से आज आपका है समकालीन शिक्षा और भारत, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 75 OMR क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपको 75 क्वेश्चन ही आएंगे अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हैं तो, और अगर DVRU आगरा से हैं तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 करने रहेंगे। और उसका जो अलीगढ़ का है, RMPSU राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसमें आपका 75 आएंगे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 50 ही करने हैं, चाहे आप 5 नंबर से स्टार्ट करो या 6 नंबर से स्टार्ट करो, लेकिन आपको काउंटिंग 50 ही रखनी है। 50 से ज़्यादा अगर प्रश्न करते हैं तो आपका अंकन प्रश्न संख्या 1 से ही किया जाएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। निम्न में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोग, संघर्ष या अनुकरण? तो ये सभी सामाजिक प्रक्रिया हैं। पशुओं में समाज पाया जाता है, संस्कृति नहीं, यह कथन है। किसका कथन है? कमेंट करके बताइए। सोरोकिन का, होबल का, बोगार्ड्स का या ग्रीन का? तो ये कथन है होबल का। जाति प्रथा एक कैसी व्यवस्था है? धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। कास्ट शब्द की उत्पत्ति कास्टा शब्द से हुई है। कास्टा निम्न में से किस भाषा का शब्द है? लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक या फ्रेंच? तो कास्टा शब्द जो है ये है पुर्तगाली। क्लू क्लक्स क्लान का संबंध किस प्रजाति से है? तो यह काके शायड प्रजाति है, जिसका क्लू क्लक्स क्लान का संबंध इस प्रजाति से है, काके शायड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। होमो हायरार्किकस क्या है? होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा लुई ड्यूमा। लुई ड्यूमा। दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, मजूमदार एवं मदान या गिलिन या फिर कार्ल मार्क्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किसकी पुस्तक है, सबको पता होना चाहिए। तो बहुत फेमस है, दास कैपिटल पुस्तक बहुत फेमस है। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विषय है। शिक्षा परीक्षा पास करना है। शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। 75 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना आप लोगों का सही हुआ 75 में। यहाँ पे तो आपको 75 पूरे के पूरे करना है, लेकिन जो एग्जाम हॉल में आपको जो OMR शीट मिलेगी और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 75 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको उसमें से 50 ही करना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए 75 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ई डूको क्या क्या अर्थ है? ई डूको का क्या अर्थ है? शिक्षित करना, अंदर से बाहर निकालना, विकास करना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं। शिक्षा बाहर से अंदर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 13 है, विद्या विहीन नरः पशुः समानः, यह कहा है? तो यह कहा है भर्तृहरि ने। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? देखिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया यह कहा है जॉन ड्यूवी ने। और अगर द्विमुखी आ जाए इसकी जगह, अगर द्विमुखी आ जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम्स। तो त्रिमुखी है जॉन ड्यूवी की और द्विमुखी है एडम्स की। समापवर्तन का अर्थ है, तो समापवर्तन का अर्थ है
ग्रह वापसी। ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छी बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं। किसने कहा है? तो ये कहा है प्रकृतिवादियों ने। अरविंद ने अपना पहला पत्र कौन सा निकाला था? तो अरविंद घोष जो थे उन्होंने अपना पहला पत्र जो निकाला था उसका नाम था आर्य। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह कथन है। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। बेसिक शिक्षा का अर्थ है बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, सही है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, सही है। बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी के पत्र का नाम है मराठा, केसरी, हरिजन या युग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का हरिजन। हर्बर्ट स्पेंसर शिष्य था पेस्टोलॉजी का, प्लेटो का, दिकार्ते का या कमेनियस का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का पेस्टोलॉजी। प्रकृतिवाद सहमत है। प्रकृतिवाद सहमत है पुस्तकीय ज्ञान से, विद्यार्थी ज्ञान से, कक्षीय ज्ञान से या स्वतंत्र एवं प्राकृतिक रूप से सीखे गए ज्ञान से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का स्वतंत्र एवं प्राकृतिक रूप से सीखे गए ज्ञान से। प्रकृति का अनुसरण करो इस सूत्र के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, कपिल मुनि, कणाद या कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा कपिल मुनि। योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि, कपिल मुनि, कणाद या कोई नहीं? तो योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि। किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है, सभी को पता होगा, वेरी सिंपल, फ्रॉबेल। शिक्षा को द्विमुखी शिक्षा कहा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, तो शिक्षा को द्विमुखी कहा है एडम्स ने, और त्रिमुखी अगर आ जाए तो वो कहा है जॉन ड्यूई ने। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है, तो सांख्य दर्शन है, ये सबसे प्राचीन दर्शन है। कोठारी कमीशन का गठन हुआ 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1965, 14 जुलाई 1955, 14 जुलाई 1966? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 14 जुलाई 1965, 1965। NID शब्द का संक्षिप्त रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, हाँ यही सही होगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। कोठारी आयोग ने संस्तुतियां दी माध्यमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु? तो इन सभी के लिए संस्तुतियां दी थी कोठारी आयोग ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? तो ये दिया था सबसे पहले कोठारी कमीशन ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये एक ही शिफ्ट में 3 बार, एक ही शिफ्ट क्या, सबका पेपर एक ही साथ होता है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप का जो पिछले साल का बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, तो जो समकालीन वाला जो पेपर था उसमें 3 बार रिपीट हुआ था सैम पित्रोदा वाला क्वेश्चन। तो 50 तो करने ही थे, तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए थे, जिसको याद था वो करके आया था। 3 नंबर तो उसी के मिले थे, 3 बार रिपीट हुआ था। राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये स्थित है अपना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। यूजीसी का संक्षिप्त रूप है अपर ग्रांटेड कमीशन, नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यस यही होगा राइट आंसर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई? 1986 में आई, 1986। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो ये की गई थी श्री राजीव गांधी के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया है, कितने खंडों में किया गया है? तो ये किया गया है 12 खंडों में। NEP 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट है
एनईपी की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एनईपी 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट है 5-3-3-4, 5-3-3-4, 5+3+3+4, 5-3-3-4। IQAC का विस्तृत रूप है इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य हैं 8। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है जाति प्रथा समाप्त करना, नहीं ये उद्देश्य नहीं राष्ट्रीय एकता का। देश में आर्थिक सुधार करना। हम कौन होते हैं आर्थिक सुधार करने वाले? भारतीयों की परस्पर एकता को बनाए रखना। हाँ ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन का। प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? तो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे, तो मद्रास था, एक कलकत्ता था और बम्बई था। उस टाइम बम्बई बोलते थे। तो ये खुले थे किसकी सिफारिश पर? वुड डिस्पैच की सिफारिश पर। उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा। तो ये सभी उच्च शिक्षण के कार्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा मुक्त विश्वविद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो इन सभी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा है। दूरस्थ शिक्षा का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। चलिए बता देते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा का विकास सर्वप्रथम हुआ इंग्लैंड में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें सम्मिलित रहते हैं आपका छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम। शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान, बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गा, का और खा दोनों। उपनिषद का अर्थ है, ये अर्थ है फ्रेंड्स, ये अर्थ है अर्थ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सबसे पहले हमारे युवाओं को स्वस्थ और शक्तिशाली होना चाहिए। धर्म तो बात की चीज है। यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त है तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान दिया। तो शिल्प को सर्वोच्च स्थान दिया। रूसो ने अपने शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किया है। एमिल नाम का एक ग्रंथ है। तो रूसो ने अपने शैक्षिक विचार को उसमें इंक्लूड किया हुआ है, प्रतिपादन किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो ये देता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। डाइट का विस्तृत रूप है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है तो एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद। तो ये सभी बाधाएं हैं राष्ट्रीय एकीकरण में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदालियर। नवाचारों में सर्वोत्तम नवाचार कहा गया है तो एडोकॉम्प स्कूल को। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की? DS कोठारी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर एस एन मुखर्जी या डॉक्टर S राधाकृष्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर संपूर्णानंद। शारीरिक रूप से वंचित बालों को प्राय कहा जाता है मूर्ख, विकलांग, मंदबुद्धि, साधारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग।
मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? प्राइमरी स्तर पर, उच्च स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या प्रत्येक स्तर पर? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्तर पर। गणतंत्रवाद कैसा मूल्य है? सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं अनुसूचित जातियां और जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। जब मूल्य पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है वैश्विक, सामाजिक या परोपकारी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का वैश्विक। 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? 41वां, 42वें, 44वें या 61 में? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? समानता, न्याय, स्वतंत्रता या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, एमिनेंट चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड सेंटर एंड एजुकेशन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। सोशियोलॉजी विषय के जन्मदाता हैं? राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है, किसका कथन है बताइए? मजूमदार एवं मदान का, गिलिन एवं गिलिन का, होकार्ट एवं सेनार्ट का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एवं मदान का। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्वों की संख्या बताई है? 20, 35, 32 या 25? तो संख्या बताई है 25। संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा में जोर दिया गया है सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा पर, बिल्कुल सही है। निःशुल्क शिक्षा पर, ये भी सही है। प्रौढ़ शिक्षा पर, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।